पंजाब में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है और धान को लेकर पंजाब अक्सर चर्चा में रहता है। धान को लेकर अब पंजाब से अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाब में धान कुटाई में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पंजाब में कुछ राइस मिलर्स छिलके वाले चावल को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पड़ोसी राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए ले जा रहे हैं। मामले पर जानकारी रखने वाले एक विशेषज्ञ ने कहा है कि पंजाब में अनाज की कुल स्टोरेज कैपेसिटी में पिछले सीजन का लगभग 130 लाख टन चावल और 50 लाख टन गेहूं अभी राज्य में स्टोर किया गया है। कहा गया है कि इससे हाल ही में खरीदे गए चावल को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। उनका कहना है कि छिलके वाली उपज का स्टोरेज पंजाब से बाहर अनाज की आवाजाही पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट में मिलर्स से बातचीत कर इकट्ठा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में मिलर्स के पास पिछले साल नवंबर से मौजूदा सीजन के दौरान लगभग 25 लाख टन छिला हुआ चावल अभी भी मिलर्स के परिसर में रखा हुआ है। इसी बीच अधिकारियों का कहना है कि अब स्टोरेज की समस्या को देखते हुए कई मिलर्स अपने पास पड़े स्टॉक को खुद ही दूसरे राज्यों के गोदामों में ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं एक राइस मिलर ने कहा कि पंजाब में मिल किए गए लगभग 10 से 15% चावल को राज्य के बाहर ले जाया जा रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार पंजाब में मिलर्स स्टोरेज की कमी को देखते हुए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में चावल सप्लाई करके राजस्थान के मार्केट में भी आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पास मौजूद चावल के स्टॉक को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने को लेकर कुछ मिलर्स का मानना है कि दूसरे राज्यों में चावल सप्लाई करने से वे अपना माल सौंपने में होने वाली देरी से बच सकते हैं। अब मिलर्स की इन एक्टिविटी पर पंजाब मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरसेम सैनी कहते हैं कि नए ट्रेंड के कारण पंजाब से अनाज की आवाजाही में और धीमापन आ जाता है, तो वहीं मिलर्स को ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ता है। सैनी इस ट्रेंड पर रोक लगाने की मांग करते हैं और कहते हैं कि लगभग 10% मिलर्स ये रास्ता अपना रहे हैं, जबकि उन्हें खुद लॉजिस्टिक्स का खर्च उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च एफसीआई उठाता है। सैनी नए ट्रेंड को मार्केट के लिए खतरा बताते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से पूरा मार्केट खतरे में पड़ रहा है। उनका मानना है कि इस सीजन में स्टोरेज की कमी बनी हुई है, जिससे एफसीआई और सरकारी गोदामों में जगह कम होने की वजह से ताजा चावल मिल के अंदर ही स्टोर करना पड़ रहा है। अब पंजाब में इस सीजन खरीदे गए धान से कितना चावल निकल सकता है, इसकी बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इस सीजन खरीदे गए धान की मात्रा से 105 लाख टन धान निकल सकता है। बता दें कि पंजाब में बाढ़ के कारण धान की फसलों को पिछले साल नुकसान झेलना पड़ा, जिससे उत्पादन में कमी आई है। इसके साथ ही अंदाजा है कि 10 लाख टन से ज्यादा चावल आखिर में पड़ोसी राज्यों में डिलीवर हो सकता है। वहीं पिछले सीजन के मुकाबले धान की कटाई में धीमेपन ने भी प्रभाव डाला है। पंजाब में पिछले साल नवंबर के महीने में धान की सरकारी खरीद रुक गई थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अभी तक पंजाब में कुल खरीदे गए धान में से केवल 25% धान से ही चावल निकालने का काम किया जा सका है। इसके साथ ही पंजाब में चावल स्टोरेज, खरीद और बिक्री पर नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ ने पंजाब में स्टोरेज की कमी के कारण मिलर्स द्वारा स्टोरेज को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने को लेकर कहा कि दूसरे राज्यों को सप्लाई करने में कमाई तो कम होती है, पर नुकसान का खतरा कम होता है। उनके मुताबिक मिलर्स इसी बात से प्रेरित होकर और मुख्यतः स्टोरेज की कमी की वजह से अपने स्टॉक को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक और जहां पंजाब में चावल के साथ ही अन्य अनाज की किस्मों को रखने के लिए जगह की कमी है, तो वहीं अन्य राज्यों के गोदामों में जगह अभी खाली है। बता दें कि पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने पंजाब के गोदामों में कमी को लेकर सामने आ रही दिक्कतों पर कहा कि स्टोरेज की जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि पंजाब के गोदामों में जगह की कमी चावल रखने की दिशा में बाधा बन रही है। अब खबर है कि पंजाब के कई मिलर्स अपने स्टॉक को दूसरे राज्यों में शिफ्ट कर स्टॉक को बचाने और जगह की कमी की समस्या से थोड़ी राहत पाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं।